हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसका प्रतिरोध अधिक है, मिली अमीटर का या अमीटर का? हमें बताना है कि किसका प्रतिरोध अधिक होता है, मिली अमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है या अमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी धारामापी या गैल्वेनोमीटर के जिसमें आईजी धारा प्रवाहित हो सकती है के समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध S जोड़कर उसे अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है तथा अब वह अमीटर I धारा का मापन कर सकता है। तो शंट प्रतिरोध में से I माइनस IG धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि IG धारा धारामापी या गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित हो जाती है तथा शंट प्रतिरोध तथा गैल्वेनोमीटर मिलकर अमीटर का निर्माण करते हैं, जिसमें शंट प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में लगा होता है। चूंकि शंट प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा होता है, अतः गैल्वेनोमीटर के सिरों पर विभव तथा शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभव समान होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि IG गुणा G बराबर हो जाएगा S गुणा I माइनस IG, जो कि गैल्वेनोमीटर के सिरों पर विभवांतर तथा शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है। इस प्रकार से हम अमीटर के शंट प्रतिरोध तथा गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक मिली अमीटर या अमीटर में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो हम देख सकते हैं कि प्रकार से एक गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध G है तथा इसमें से IG धारा प्रवाहित हो सकती है और इसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध S1 जोड़कर इसे मिली अमीटर में परिवर्तित कर दिया जाता है। मिली अमीटर में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ये मिली एम्पियर की धारा I1 का मापन करेगा और S1 में से I1 माइनस IG धारा प्रवाहित होगी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि IG गुणा G बराबर हो जाएगा S गुणा I1 माइनस IG तथा इसी गैल्वेनोमीटर को जिसमें से IG धारा प्रवाहित हो सकती है को अन्य शंट प्रतिरोध S2 लगाकर एम्पियर अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है और इस स्थिति में ये एम्पियर मात्रक की धारा का मापन करेगा, जो कि माना कि I2 है। तो S2 शंट प्रतिरोध में से I2 माइनस IG धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिरों पर विभवांतर समान होगा, तो IG गुणा G बराबर हो जाएगा S2 गुणा I2 माइनस IG और यहाँ पर हो जाएगा S1 गुणा I1 माइनस IG। और माना कि ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के सिरों पर विभवांतर दोनों स्थितियों में समान है। तो हम देख सकते हैं कि S1 गुणा I1 माइनस IG बराबर होगा S2 गुणा I2 माइनस IG। और हम देख सकते हैं कि I1 का मान मिली एम्पियर में है, मिली एम्पियर में है, और जबकि I2 का मान एम्पियर में है। तो हम देख सकते हैं कि I1 माइनस IG कम होगा I2 माइनस IG की तुलना में। तो और ये दोनों बराबर हैं, तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब S1 का मान ज़्यादा होगा S2 से। चूंकि शंट प्रतिरोध S1 का मान ज़्यादा है S2 से, तो हम अमीटर के तुल्य प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से, चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में है, तो मिली अमीटर का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्वलेंट बराबर G S1 बटे G प्लस S1
तथा अमीटर का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर GS2 बटे G+S2। चूँकि S1 ज़्यादा है और R इक्विवेलेंट S1 के समानुपाती है, तो हम देख सकते हैं कि G गुणा S1 बटे G+S1 भी ज़्यादा होगा G गुणा S2 बटे G+S2 से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिली मिली अमीटर का प्रतिरोध R इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा अमीटर के प्रतिरोध से। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मिली अमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होगा अमीटर के प्रतिरोध से। और इसे हम साधारण तरीके से भी सोच सकते हैं कि मिली अमीटर की धारा कम परास की धारा होती है, तो उससे धारा का मापन करने के लिए हमें अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, क्यों, ताकि वह कुंडली में अधिक विक्षेप दे सके। और अमीटर की धारा का परास ज़्यादा होता है, तो उसका मापन करने के लिए कम प्रतिरोध की धारा होगी, ताकि वह अधिक विक्षेप दे सके। इस प्रकार से हम दिए गए प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।